हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर क्वेश्चन आया हूँ आधुनिक इतिहास का, जो कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका आगामी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस, यूपीएससी, व्यापम, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपका भी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ से। तो चलिए आज के क्वेश्चन जीके स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। तो चलते हैं, यूरोपीय कंपनी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग नाम क्या है? तो फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, या फोर्ट विलियम, या फोर्ट विक्टोरिया। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग नाम, इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं देखेंगे, क्योंकि डिटेल देखेंगे तो पूरा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए MCQ देखते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मेगाफ्लावर। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था आपका रेड ड्रैगन, जो कि भारत में पहले आने वाला अंग्रेज जहाज था। याद रखिएगा, रेड ड्रैगन इसका नाम है। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। तो इसका बी ऑप्शन सूरत इसका सही आंसर है, जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र है सूरत। चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो बम्बई, सूरत, सूतनती, मद्रास। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो पांडिचेरी, मोहे, गोवा, चंद्रनगर। तो इसमें गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे पारंपरिक उपनिवेश कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश आपका मसूलीपट्टनम था। याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बर्दवान। तो कासिम बाजार में अनुमति दी गई थी। आठवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। बी ऑप्शन है बम्बई, मद्रास, सूरत या कलकत्ता। सी है सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। और डी है सूरत, मद्रास, कलकत्ता या बम्बई। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले आपका सूरत आएगा, फिर मद्रास आ जाएगा, इसके बाद बम्बई, फिर कलकत्ता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र निम्नाक्रम अनुसार स्थापित किए। तो सूरत आपका 1613 ईस्वी में, मद्रास 1639 में, और बम्बई 1687 में, और कलकत्ता 1698 में स्थापित किए थे। 10वां क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल शुरू फर्स्ट किसने की थी? तो अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, या पुर्तगालियों ने, या फ्रांसीसियों ने। तो भारत में आलू की फसल सबसे शुरू आपके पुर्तगालियों ने की थी। याद रखिएगा, आलू का जो खेती की है तो पुर्तगालियों ने की थी। 10वां क्वेश्चन है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया है? तो कालीकट, कोचीन, दमन, बीजापुर। तो इसके सही ऑप्शन कोचीन, जो कि तो कोचीन राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था। तो इसका बी ऑप्शन कोचीन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था आपका गोवा, इसमें मुख्यालय था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मुख्यालय गोवा था उस टाइम। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो हॉलैंड, डेनमार्क का सही है सी, फ्रांस या पुर्तगाल।
तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल, जो कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। 13वां क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में या 1664 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपका 1664 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका 1664 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या कॉर्नवालिस। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग था। तो बी ऑप्शन इसका वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर था। 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। इसके सही ऑप्शन पुर्तगाली थे, जो कि उन्होंने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और वहाँ पे प्रभावित कायम किया था पुर्तगालियों ने। 16वां क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कहाँ का श्रेय जाता है? तो फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा, अमुंडसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन काबोट। इसका सही ऑप्शन वास्को डी गामा था इसका सही आंसर, जो कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते पर भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले थे? तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली, जो कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले आपके पुर्तगाली थे। इसका ऑप्शन पुर्तगाली सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या वास्को डी गामा। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली आपका फ्रांसिस ड्रेक थे। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन फ्रांसिस ड्रेक पुर्तगाली गवर्नर थे। इसके बाद आते हैं क्षेत्रीय राज्य से क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में कौन सी संधि की थी? तो मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और मैसूर की संधि, या यहाँ पे दिया है बिदनूर की संधि। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, जो कि 1792 में इन्होंने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1599, 1699, 1707 या 1657 में। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना आपका 1699 में इस वर्ष की थी। याद रखिएगा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी एग्जाम में आए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास या गुरु नानक या डी अर्जुन देव ने। तो खालसा की स्थापना इसका सही ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, जो कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2005 में क्वेश्चन आए हुए देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है अकाल तख्त निर्माण किसने किया था? तो गुरु रामदास ने या गुरु तेग बहादुर ने या गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने। तो अकाल तख्त निर्माण इसका गुरु हरगोविंद ने इसका निर्माण किया था। इसका गुरु हरगोविंद सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिन्होंने अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं।
बी ऑप्शन बोलता है 20वीं शताब्दी के ऐसा यह अंतिम त्यौहार है। सी ऑप्शन बोलता है पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो आदिवासी भारतीय हैं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वर्ष 1999 वैसाखी त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए क्योंकि इस त्यौहार का खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे, इसलिए महत्व था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, गुरु अंगद देव ने इनकी जीवनी इन्होंने गुरु अंगद देव ने इनकी जीवनी लिखी थी। 7वां क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो हर राय ने या हर किशन गोविंद सिंह, तेग बहादुर? इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के सैन्य संप्रदाय का खालसा का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया थे। 8वां क्वेश्चन है, सिंध को अंग्रेजों में कब अधिकृत किया है? तो 1840 में, 1841 में, 1842 में, 1843 में? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया था। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1843 में अधिकृत किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 9वां क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु रामदास, बी ऑप्शन अमृतसर, लाहौर या तलवंडी? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है आपका तलवंडी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तलवंडी, जो कि गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह इन्होंने कहा था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा था? तो अमृतसर, आनंदपुर साहिब या गुजरवाला या पेशावर? तो इसका सही ऑप्शन ए है, तो अमृतसर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जो कि अमृतसर नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था, अमृतसर को। 12वां क्वेश्चन है, निम्नोक्ता में से किसे बंगाल में सरकार के द्वैत प्रणाली समाप्त की? तो क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्पेंसर या वारेन हेस्टिंग? तो सरकार को द्वैत प्रणाली को समाप्त वारेन हेस्टिंग ने की थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 13वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक या हेस्टिंग या डी ऑकलैंड? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक ने रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ इनका स्वागत किए थे, विलियम बेंटिक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो वो कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में या इलाहाबाद में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद में कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो बहादुर शाह प्रथम, रफ़ी उद दौला, शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह? तो मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था आपका मोहम्मद शाह ने। तो इसका डी ऑप्शन मोहम्मद शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इसमें से मोहम्मद शाह था। तो ये ऑप्शन इसका मोहम्मद शाह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो दिल्ली, करनाल, पानीपत या कानपुर? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, करनाल के लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को मोहम्मद शाह को पराजित किया था, करनाल के युद्ध में। 18 क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सफरगंज या शहादत खां या शुजाउद्दौला या आसिफउद्दौला? तो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक इसमें से शहादत खां था। तो बी ऑप्शन इसका शहादत खां, जो कि इसका संस्थापक था
सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध हो लड़ा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव। तो सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, जो कि यह क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्यों को मिलाया था? 1828 में, 1831 में, 1849 में, 1856। तो ब्रिटिश ने पंजाब को 1849 में इस सन में अपने राज्यों में मिलाया था। 22वां क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो अजीत सिंह, राजा सवाई जयसिंह, भारमल या डी मानसिंह। कभी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा सवाई जयसिंह ने राजपूत शासक ने जिको जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन करते थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा सवाई जयसिंह। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा या फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क या वास्को डी गामा या डी रॉबर्टो द नोबिली। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि गोवा पर इन्होंने अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष पर भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गोवा, कालीकट, कन्नौर या कोचीन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष वहाँ पर पाए जाते हैं, गोवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन है, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो डच, स्पेन, पुर्तगाल या बेल्जियम। तो इंडोनेशिया आपका डच नगर का था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो वांडीवास की लड़ाई, असाई की लड़ाई या चिलियावाला की लड़ाई या सेरिंगपट्टम की लड़ाई। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वांडीवास की लड़ाई, जो कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में वांडीवास की लड़ाई जो कि लड़ाई निर्णायक के रूप में सिद्ध हुई थी। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो वांडीवास की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या डी अडियार की लड़ाई। तो इसका सही ऑप्शन वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध या बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वांडीवास के युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो चुका था। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो ईश्वर का अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा या हिंदुत्व या इस्लाम से। तो आर्य समाज के विरुद्ध है आपका धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा से इसके विरुद्ध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई, लाहौर, नागपुर या अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदाबाद। तो इसका सही ऑप्शन बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज जो कि 1875 में आपके बम्बई वहाँ पे स्थापित किया गया था। तो याद रखिए बम्बई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद, रामकृष्ण, एम.डी. रानाडे या केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षक माध्यम कब बनाया था? तो 1813 में या 1833 में, 1835 में या 1884 में। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षक माध्यम आपके 1835 में बनाया था। तो याद रखिएगा 1835 का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, राजा मोहन राय या महात्मा गांधी या दयानंद सरस्वती। तो बुनियादी शिक्षा का विचार आपके महात्मा गांधी ने इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसका सी ऑप्शन महात्मा गांधी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या मौलाना शिबली या सर सैयद अहमद खां। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां, जो कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक है। 7वां क्वेश्चन है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना या मोहम्मद अली आपका नेक्स्ट है। तो इसका सी है शौकत अली या सर सैयद अहमद खां। तो ओरियन एंग्लो इंडियन की कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने इन्होंने किया था। 8वां क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया था। वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे, या वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। यहाँ पे सत्य नहीं पूछ रहे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। और डी सही हो जाएगा आपका, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। 9वां क्वेश्चन है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण या राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो एक नए भारत का पैगंबर आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं सदी की शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी आपका राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक है ब्रह्म समाज के। 13वां क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्मारंग पांडुरंग या डी दयानंद सरस्वती। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपका आत्मारंग पांडुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 14वां क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूलशंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, याद रखिएगा, उनका मूल नाम मूलशंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ब्रिटिश वायसराय, राजा राम मोहन राय या धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे। तो आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इन्हों के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 16वां क्वेश्चन है वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिंक या लॉर्ड इरविन। तो वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में आपका लॉर्ड बेंटिक का इन्होंने योगदान दिया था। तो इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं के अपमानजनक की स्थिति या व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सती की कुप्रथा में, जो कि तो राजा राम मोहन राय ने सती की कुप्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नोक्तम में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मैकाले, सैलेंडलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले, जो कि शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ था, लॉर्ड मैकाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका कारण क्या था? तो सांप्रदायिक पक्षपात, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना, या भारत की आर्थिक दुर्दशा, या डी हस्तशिल्प का विनाश। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना था इसका, जो कि गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध, इसलिए हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना इसका मुख्य कारण था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 20वां क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो श्रीनिवास रामानुज, एच डी वाडिया, सी वी रमन, या पी सी महालनोबिस। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फेलो बनाने वाला सबसे पहला भारतीय आपका एच डी वाडिया थे। बी, इसका बी ऑप्शन एच डी वाडिया, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाले सबसे भारतीय थे। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग, बेंटिंग आयोग। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स आयोग, जो कि जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, चार्ल्स आयोग। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, या डेविड हेरे। तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता आपके हेनरी विवियन डेरोजियो इसके नेता थे। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। सर्वोदय का आशय है संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान, अहिंसा। तो सर्वोदय का आशय है आपका सबका उत्थान करना, इसका सही आशय है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाए। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। दूसरा पार्ट में पूरा हम कवर करेंगे, जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा कर दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बाहर से आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो कि यहाँ से मैं पूरा करा दूँगा। तो चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए और जीके फॉलो करो। थैंक यू।